नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तेहरान के अंदर मोसाद के जासूस लगातार एक्टिव हो रहे हैं और साथ ही इस समय ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर इजराइल ने कैसा सीधा हमला किया है और इस पूरे मामले में अब भारत का क्या स्टैंड निकल के सामने आया, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही अमेरिका ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कई सारी अहम खबरें हैं, कई सारे अहम डेवलपमेंट हैं और तमाम चीज़ें एक कंक्रीट डिसीजन निकालती हैं। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करो, शुरू से लेकर आज तक हमेशा मैं ये कहता हूँ, आप अगर फ़िलिस्तीन को सच में प्यार करते हैं, सच में फ़िलिस्तीन को दिल से पसंद करते हैं, तो फ़िलिस्तीन के पक्ष में एक बार कमेंट में दुआ जरूर कर दें, क्योंकि न जाने कब किसकी दुआ लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और पहली ही खबर निकल के सामने आ रही है ईरान के अंदर तेहरान से, कि तेहरान के अंदर मोसाद के 2 जासूसों को पकड़ने का काम आज ईरान की आर्मी और ईरान की इंटेलिजेंस ने किया। अब आप सोच के देखिए कितना मामला सेंसिटिव है। लगातार दोनों देश एक दूसरे के साथ जंग के हालात में हैं और ऐसे हाल में अपने देश के अंदर दुश्मन देश के जासूस का पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि मोसाद ईरान के काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ है। इस्माइल हानिया को मारना था, तब मोसाद ने अहम रोल अदा किया। इस बार कासिम सुलेमानी को मारना था, तो अहम रोल अदा किया। लगातार मोसाद के जासूस ईरान को जख्म देने का काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ को मारना था, तो मोसाद निकल के सामने आया। और बार बार मोसाद को जब तक आप नहीं रोकेंगे, आप ये चीज़ जान लीजिए, आप इजराइल के मंसूबों को नहीं रोक सकते। आज फिर से जंग जारी है, आज तीसरा दिन है, फिर से जंग जारी है और इस जंग में कई सारी अपडेट निकल के सामने आई। कोशिश करूंगा एक एक अपडेट आपके सामने रखूं। सबसे पहली अपडेट जो निकल के सामने आई कि आज ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग तेहरान के अंदर स्टेब्लिश थी, उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक करने का काम इजराइल ने किया। हालांकि उस बिल्डिंग में किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी, क्या मोसाद के जासूस इससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन दे पाते, वो पकड़े गए, यही वजह थी या फिर कोई और वजह थी, ये चंद घंटों में जब क्लियर होगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन आज डिफेंस मिनिस्ट्री के बिल्डिंग पे हमला हुआ। हमला होने के बाद इधर से ईरान ने भी पलटवार किया और इस पलटवार में इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। तेल अवीव में नुकसान हुआ, हाइफा में नुकसान हुआ और अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि 10 से ज़्यादा लोग इजराइल के अंदर इस वाले हमले में मारे गए। यानी आज सुबह जो हमला किया है ईरान ने, इसमें 10 से ज़्यादा लोग मारे गए। अच्छा, यही नहीं है, कई और अपडेट निकल के सामने आई कि जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ तब इजराइल ने फिर से पलटवार किया। यानी दोनों तरफ से मिसाइलें फेंकी जा रही हैं और दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे आज ऑयल रिफाइनरी पे फिर से इजराइल ने हमला किया, फिर से हमला किया ऑयल रिफाइनरी पे और एक तरह से ईरान की जनता को डराने का काम किया। आप सोचिए, जब ऑयल पे हमला होगा, जब गैस पे हमला होगा, तब पब्लिक डरेगी, पब्लिक पैनिक करेगी, क्योंकि पब्लिक को पता है कि जब गैस पे हमला होगा, ऑयल पे हमला होगा तो चीज़ें महंगी होंगी, सरकार के गिर जाने का खतरा है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के इजराइल बार बार ऐसी चीज़ों पे टारगेट कर रहा। लेकिन आज इस पूरे मामले में एक अजीबोगरीब अपडेट निकल के सामने आई कि जब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हुआ, उसके बाद ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ, तो पहली बार ईरान ने भी इजराइल के हाइफा वाली ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया और पूरे तरीके से, यानी कुछ भी नहीं बचा, पूरे तरीके से जो वहाँ की ऑयल रिफाइनरी थी उसको बर्बाद कर दिया, बम से उड़ा दिया। विजुअल्स आपके सामने आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे हमला हुआ, कैसे ब्लास्ट किया गया। उसके बाद पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। आलम ऐसा था कि इजराइल इस कदर पागल हो गया, इस कदर बौखला गया कि इजराइल ने आज एक अजीब धमकी दे दी। इजराइल का कहना है, नेतन्याहू का कहना है कि हम अब खामनेई को टारगेट करेंगे। खामनेई ही इस पूरी जंग के जनक है, खामनेई ने ही पूरी लड़ाई शुरू करवाई है और यही वजह है कि अब हम आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करेंगे और उनको मारेंगे। और ये बयान बाकायदा सऊदी अरब की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इजराइल के लोगों ने कहा, इजराइल के टॉप डेलीगेशन ने कहा कि अब हम खामनेई को मारेंगे। और साथ ही एक और बात बोली, और ये बात कुछ चीज़ें और बताती है। दरअसल अब्बास अराची ने आज एक इंटरव्यू दिया, जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम जंग रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जंग रुक जाए। अगर हमारे ऊपर ईरान
के ऊपर इजराइल अब हमला नहीं करता तो ऐसे हाल में हम भी कोई हमला नहीं करेंगे, यानी अगर आप नहीं मारेंगे तो हम नहीं मारेंगे। यानी एक तरह से ईरान अब सीज फायर चाह रहा, अनाडोलू की रिपोर्ट है कि ईरान अब सीज फायर चाह रहा। लेकिन अब यहाँ पे फिर से एक पहल निकल के सामने आई। इजराइल से जब इस बारे में पूछा गया तब इजराइल ने जो कहा, बहुत कुछ इसमें छुपा है। इजराइल ने कहा कि हम सीज फायर नहीं चाहते हैं और हम तब तक मारेंगे, हम तब तक अटैक करेंगे जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक नहीं देगा, या फिर हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देंगे। यानी अब मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल के जो मंसूबे थे, ये मंसूबे खुल के निकल के सामने आ रहे हैं कि हमें ईरान को न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं बनने देना है। और यही वजह है कि लगातार ईरान भले ही मार रहा, इजराइल बार बार न्यूक्लियर और डिफेंस को टारगेट कर रहा, सिविलियन को नहीं कर रहा। सिविलियन को मार के उसका कोई फायदा नहीं, वो बस न्यूक्लियर पे मार रहा, गैस और ऑयल पे मार रहा और साथ ही डिफेंस की बिल्डिंगों पे मार रहा। हालांकि आज के हमले में एक अजीबोगरीब चीज़ हुई। पहली बार ईरान के साथ हूतीज़ निकल के खुल के सामने आए और हूतीज़ ने भी मिसाइलें दाग दी। उन्होंने बाकायदा अपनी जो उनके सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया और बताया कि हम बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, ये तमाम चीज़ें अब इजराइल के ऊपर मार रहे हैं। और उसके बाद फिर सटीकता से हमला भी किया। हालांकि इजराइल का दावा है कि हमने इस हमले को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन आज पहली बार हुआ कि ईरान के साथ हूतीज़ निकल के सामने आया। हिजबुल्लाह नहीं आया, हमास ने भी कुछ नहीं किया, किसी और देश ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हूतीज़ ने पैरेलली अटैक किया। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ईरान आपकी लड़ाई लड़ रहा, आप ईरान के साथ खड़ा नहीं हो सकते। हमास ने कुछ नहीं किया, हिजबुल्लाह ने भी कुछ नहीं कहा, हूतीज़ ने सपोर्ट किया है। तो जब इनकी ज़रूरत होती है तब लोग सवाल उठाते हैं कि ईरान कहाँ है। भाई आज ईरान की ज़रूरत है, कौन साथ दे रहा? कोई साथ दे रहा नहीं, दे रहा। तो जब कोई नहीं दे रहा तो ईरान की क्या मजबूरी कि सबकी लड़ाई ईरान ही लड़े? सोचिएगा ये। खैर, एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है इराक से कि इराक के पॉलिटिशियन, इराक के जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा, अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि आप इजराइल को रोकिए कि वो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करे, हमारे एयर स्पेस का यूज़ करके ईरान से लड़ाई न लड़े। यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि भाई एयर स्पेस आपका है, रोकने की कुव्वत आपके पास है, आप खुद रोकिए। आप जाएंगे अमेरिका से रिक्वेस्ट करने, अमेरिका कहेगा कि ठीक है भाई हम बातचीत करते हैं। 3-4 दिन तक अमेरिका बातचीत करेगा, तब तक ये लड़ाई बंद हो जाएगी और फिर अमेरिका रोक के सर्टिफिकेट भी ले लेगा कि भाई देखो हमने जंग रोक दी। और यही अमेरिका अक्सर करता है। वहीं अमेरिका ने खुद आज ईरान को एक चेतावनी दी। दरअसल अब्बास अराची ने कहा था कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका को भी सबक सिखा देंगे। इस पे अमेरिका ने कहा कि अगर अमेरिका के एक भी जहाज़ को टच किया गया, एक भी चीज़ को टच किया गया, तो अमेरिका ऐसा रिप्लाई देगा, ऐसा रिएक्शन देगा, ईरान भूल नहीं पाएगा। अब आपसे मेरा एक सवाल है, ईरान के साथ कौन खड़ा है? इजराइल के साथ धीरे धीरे गलत तरीके से सही तरीके से अमेरिका आ रहा, ईरान के साथ रशिया नहीं आ रहा, ईरान के साथ चाइना नहीं आ रहा, ईरान के साथ यूके नहीं आ रहा, ईरान के साथ तुर्की नहीं आ रहा, सऊदी अरब आएगा ही नहीं, जॉर्डन आएगा नहीं। आएगा कौन? पाकिस्तान से बड़ी ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं कहा। भाई अमेरिका की बात पाकिस्तान क्या बोलेगा? तो कौन आएगा? और बाद में जब ईरान और इजराइल की सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तब पूरी दुनिया के लोग मुस्लिम कार्ड खेलते हुए, और ज़्यादातर इसमें मुस्लिम ही हैं, आपको बुरा लगे मेरी बात का, मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहते हैं कि गाज़ा जल रहा है, फ़िलिस्तीन जल रहा है, ईरान कुछ नहीं करता। आज ईरान भी जल रहा, अपने दम पे वो अकेला लड़ रहा, कोई उसके साथ नहीं है। और कोई साथ नहीं है तो देश के अंदर झंडा पकड़ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये बातें आपको भी समझनी पड़ेगी। आज ईरान अकेला लड़ रहा है, उसके साथ हूतीज़ भले ही खड़े हैं, पूरा यमन भी खुल के नहीं आ रहा, इधर लेबनान नहीं आ रहा, इधर हमास नहीं कुछ बोल पा रहा, इधर ना तुर्की कुछ बोल पा रहा, ना पाकिस्तान कुछ बोल पा रहे। ये जो जितने मुस्लिम नेशन हैं, अगर ये नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर अकेले आप उम्मीदें ईरान से ही क्यों रखते हैं? एक लाइन बड़ा मैं सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि 56 मुस्लिम बहनों का इकलौता भाई। भाई बहनें भी तो साथ आए, भाई ही कब तक हिफाजत करेगा? ये सवाल मेरा आपसे। खैर, आज की ये बड़ी अपडेट थी। इन अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।